दानियाल मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नजरें मेरे वजूद पर जिम चुकी थी। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। दानियाल ने मुझे थामकर एक तरफ धकेल दिया। मेरा नाम निम्रा है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरे अबू दुबई में काम करते हैं। वो 10 साल पहले ही रोजगार के सिलसिले में दुबई चले गए थे क्योंकि यहाँ उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। घर में सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई ही होते थे। मेरे भाई का नाम दानियाल है। वो मेरा इकलौता भाई है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये इस वक्त का वाकया है जब मैं और दानियाल मैट्रिक के इम्तिहानात देने के बाद घर में बिल्कुल फारिग थे और आगे कॉलेज में दाखिले का इंतज़ार कर रहे थे। इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त उम्मी और दानियाल के साथ ही गुजरता था, लेकिन उम्मी अक्सर अपने कमरे में टीवी चलाकर मसरूफ़ रहा करती थी। अब मैं और दानियाल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे और मैं उनकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक के बाद दीगरे एक दिन दानियाल ने मुझसे कहा, अपा जी, आपकी जो दोस्त मरियम थी वो तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। स्कूल के बाद तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मैं हंस पड़ी और कहा, अरे नहीं यार, वो यही होती है, परसों ही तो मुझे बाजार में मिली थी। फिर मैंने दानियाल से पूछा, खैर तो है? अगर कोई खास बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। दानियाल ने हिचकिचाते हुए बताया, दरअसल मैं मरियम को पसंद करता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देती है और तुम तो बमुश्किल पास होते हो। मेरी इस बात पर हंसी निकल गई। दानियाल ने संजीदा होकर कहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं इसे कल अपने घर चाय पर बुला लेती हूँ। ये सुनकर दानियाल बहुत खुश हो गया। मैंने मरियम को फ़ोन किया और कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारे घर आओ, बैठकर गुपशुप करते हैं। अगले दिन दोपहर के वक्त मरियम हमारे घर आई। दानियाल ने दरवाज़ा खोला। मैंने मरियम के लिए अच्छी सी चाय बनाई और फिर हम दोनों मेरे कमरे में चली गई। हमने काफ़ी देर बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और स्कूल के दिनों को याद किया कि वो भी क्या दिन थे। मरियम ने कहा कि अब न जाने आगे कॉलेज में कैसे दोस्त बनेंगे। बातों बातों में मैंने मरियम से कहा कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इसने पूछा, कैसा फेवर? तो मैंने इसे बताया, दानियाल तुम्हें पसंद करता है, तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि मरियम से बात करके पूछो कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है। मरियम ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ती। क्या तुमने मुझे इसीलिए घर बुलाया था? मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं यार, नाराज मत हो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मरियम ने कहा, नहीं यार, जब तक मैं अपने पांव पर खड़ी ना हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ अपने मुस्तकबिल पर फोकस करना है। कुछ देर बाद मरियम अपने घर चली गई। जब मैंने दानियाल को ये बात बताई तो इसका दिल टूट गया और वो मुझसे शदीद नाराज हो गया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन इसने उदास लहजे में कहा, कोई बात नहीं अपा जी, कुछ नहीं होता। अगले 2 दिन दानियाल ने बहुत खामोशी और मायूसी में गुजारी। एक रात में इसके कमरे में गई और कहा, दानियाल, अब गुस्सा छोड़ भी दो, मुझसे क्यों नाराज हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, और दोस्तों से नाराज नहीं होते। ये कहकर मैं उसके पास बैठ गई और मजाक में कहा, आज से मैं ही तुम्हारे लिए मरियम हूं, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। चलो अब नीचे, उम्मी बुला रही है। ये कहकर मैं तो नीचे चली गई,
लेकिन दानियाल ने मेरी इस बात को सच में मान लिया। अगले दिन दानियाल मेरे कमरे में आया और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल अहवाल पूछने लगा। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए। तो दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम जी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस वक्त दानियाल मुझे बहुत गौर से देख रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर जिमी हुई थी। मैं समझ चुकी थी कि मैं खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी हूँ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं था। दानियाल ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और फिर मैं एक ऐसी दुनिया में खोती चली गई जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून था। अब मुझे इस बात की आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं उसके लिए मरियम का रूप धार चुकी थी। इसी तरह रोजाना दानियाल मेरे करीब आता रहा और मैं इसे खुश रखती रही।